पीछे जब बारिश हो रही थी मैंने खूब रंगीली को दौड़ाया और अब इस लोकेशन पे पहुँचे हैं कि 15-20 किलोमीटर हमारे बारिश वाले थे, वो ज़रा टफ थे। आज जी हमारे पास ब्रेकफास्ट में है कॉफ़ी। 7 सुपर मार्केट से मैं कॉफ़ी ले आया था और उसके अलावा यहाँ पे हॉट मिल ये मैंने रशिया में ख़रीदे थे और हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं ताकि इस तरह की जगहों पे जब भी बंदा पहुँचता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है सुबह ब्रेकफास्ट मिलने की, क्योंकि मंगोलिया में अगर आप कंट्री साइड में हैं तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको ऑफ़र कर रही होती है सुबह मीट की कोई ना कोई डिश। मोमोज़ वगैरह मोस्टली ये लोग खाते हैं, तो दलिया वगैरह मिल जाए या कोई म्यूसली अगर मैंने अपने साथ रखी वो ख़त्म हो गई थी तो हम जब यूबी पहुंचेंगे। लेकिन अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब हम तकरीबन आई थिंक 650 किलोमीटर उलन बतार से दूर हैं, तो जैसे जैसे हम लोग अब उलन बतार के करीब पहुंचते जाएंगे पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी, सिटीज़ बढ़ती जाएंगी, मॉडर्न होती जाएंगी और वहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन लेट्स सी, अभी हम नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम खोरगो। एक छोटा सा मंगोलिया का टाउन है नॉर्थ रूट के ऊपर। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था शाम के टाइम, बड़ी शदीद बारिश हो रही थी और ये जो आप पीछे होटल देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नाइट स्टे की थी। कोई बहुत ही फैंसी होटल नहीं है, इसकी लोकेशन अच्छी थी क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड के साथ है और सुपर मार्केट है इसके साथ। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आराम से स्टे करते हैं। इनको मैंने पे किए थे 40,000 तुगरिक, तकरीबन कोई 12 या 13 डॉलर बनते होंगे। और 2 बेड लगे हुए थे और स्लीपिंग बैग मैंने अपना पहन लिया, तो आराम से मैंने रात गुजारी है, नींद अच्छी आई है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे और उलन बतार की डायरेक्शन में अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन कोई 300 किलोमीटर के फासले पर है खरखोरीन और वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज हम खरखोरीन पहुँचते हैं, उस मोनेस्ट्री को विज़िट करते हैं। रास्ते में हो सकता है कि हमें और क्योंकि ये ज़रा सीनिक रूट है तो हो सकता है हमें कुछ लेक्स और कुछ सीनिक एरियाज़ देखने को मिले, तो उनकी खूबसूरती को कैप्चर करते देखते हुए हम लोग खरखोरीन पहुँचेंगे। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे, मौसम भी थोड़ा सा साथ दे ताकि हम रुकते रुकते इस एरिया की खूबसूरती को देखते हुए जाएं। अगर दरमियान में मौसम थोड़ा ख़राब होता है तो फिर अक्सर रुकना मुश्किल हो जाता है।
मुझे लगता है ये हम एरिया ज़रा छोड़ेंगे ना, फिर आगे से फ्लैट हो जाएगा। तो यहीं से ही सामने से किसी जगह से पेट्रोल डलवा लेंगे। ये वाला पेट्रोल स्टेशन अच्छा है, इनका मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ मोस्टली। वैसे तो जो मिल रहा होता है उन्हीं का डलवा लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोशिश मेरी होती है कि हमेशा फुल टैंक के साथ ही निकला करूं। रात को यहाँ पे सारी रात बारिश होती रही है और ये पहाड़ स्नो से भरे हुए थे। अभी जब से सूरज निकला है ना, आहिस्ता आहिस्ता स्नो पिघलना शुरू हुई है। अभी टेम्परेचर बेहतर है, तकरीबन कोई 8-9 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि धूप निकली हुई है, इसलिए थोड़ा आप कह सकते हैं कि बियरेबल है और हवा भी नहीं चल रही। देखते हैं, पहाड़ों के पीछे जाएंगे, कोई एरिया फ्लैट होगा तो तब तो यहाँ पे ज़रूर चलेगी हवा। वाह, क्या लैंडस्केप में चेंज आई है। अब हमें यहाँ पे खूबसूरत दरख्त देखने को मिल रहे हैं जी, और इधर साथ में लग रहा है ये कैनियन टाइप है, तो हम यहाँ पे स्टॉप तो बनता है। ये तो हम गुज़र गए, आगे से मुड़ जाते हैं। आजा साथ साथ। मुझे अक्सर अपनी नज़र लग जाती है। इतना मज़े का मौसम चल रहा था, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। 10-11 डिग्री के आसपास है, धूप निकली हुई है। हम यहाँ में बारिशें शुरू हो गई हैं, हवा तेज़ हो गई है, टम्परेचर जो है वो 4-5 डिग्री के आसपास चला गया है। बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कभी कभी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि मोस्टली बारिश हमारे यहाँ पहुँचने से पहले पहले होगी। अब लास्ट वाले ड्रॉप्स वगैरह गिर रहे हैं, अनलेस के बादल वापसी का रुख इख्तियार कर लें। हम ज़रा मेन रोड से हटे हैं, सामने एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट आ रहा है। नीचे मुझे वैली बड़ी प्यारी लगी थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पे एक स्टॉप लेते हैं। पीछे जब बारिश हो रही थी मैंने खूब रंगीली को दौड़ाया और अब इस लोकेशन पे पहुँचे हैं कि 15-20 किलोमीटर हमारे बारिश वाले थे, वो ज़रा टफ थे, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है। वैली का व्यू यहाँ से बहुत ही कमाल का है। दरमियान में से दरिया गुजर रहा है, दरख्तों के ऑटम के कलर नज़र आ रहे हैं और दूर दूर तक ग्रीन मेडोज़ हैं। हमने तकरीबन कोई 160-170 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और शायद 120-130 किलोमीटर हमारा और रहता होगा, तो बड़े आराम से सुकून से हम ये भी डिस्टेंस कवर करेंगे।
जहाँ पे भी कोई इस तरह की खूबसूरत नेचुरल स्पॉट आएगी, रुकेंगे, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी तक रास्ते में कोई इस तरह का शहर या इस तरह की कोई लोकेशन नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई अच्छा कैफ़े या रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए। मोस्टली लोकल कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट आ रहे हैं, तो उनके खाने ज़रा मैं अवॉइड ही करता हूँ। ज़रा वो टूरिस्टी स्पॉट्स वाले मिल जाए ना, तो वो ज़रा अच्छे मिल जाते हैं कैफ़े वगैरह। और देखते हैं आगे एक बड़ा सिटी आ रहा है शायद कोई 20-25 किलोमीटर के बाद, तो वहाँ पे जाके स्टॉप लेंगे, कोई लंच ब्रेक वगैरह करेंगे। इरादा मेरा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम टाइमली खारखुरीन पहुँच जाएँ तो आज ही जाके वहाँ पे मॉनेस्ट्री को भी विज़िट कर लेंगे। और ये चेक करें जी, कितना बड़ा यहाँ पे सिटी आ गया है। अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उलन बतार की तरफ जाते हुए मॉडर्न सिटीज़ आते जाएंगे, बड़े बड़े शहर, मंगोलिया के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। और अब हमें लोग भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी शहरों के अंदर हमें इस तरह का रश देखने को नहीं मिला। इसका नाम है सेस्लर लेक, कुछ इस तरह करके लिखा हुआ था। अगर तो टी साइलेंट है तो फिर सेस्लर लेक कुछ ये बनेगा। यहीं बैठते हैं। हेलो। कॉफ़ी हमारी आ गई है और आप देखें शहर में आने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अच्छी कॉफ़ी, अच्छा खाना कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाता है। तो इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन पिज़्ज़ा वगैरह ये बनाते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर पॉसिबल है वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बना दें। कहते हैं ठीक है जी, आता है। बाकी चीज़ें यहाँ पे रिलेटिवली सस्ती हैं, लेकिन पिज़्ज़ा महंगा है। मतलब $10 का पिज़्ज़ा यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने खाया, चाहे वो छोटा शहर हो, बड़ा हो, गांव हो, कस्बा हो, ऑलमोस्ट $10 लग ले रहे होते हैं। और कॉफ़ी मोस्टली आपको कोई $2.5 की मिल रही होती है, कैपुचिनो। अगर आप वैसे दूसरी वो इंस्टेंट पिएँ तो वो ज़रा सस्ती होती है। तो कोई नहीं, हम आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, हम डिज़र्व करते हैं इतने दिनों से इस तरह के ट्रेन में ट्रैवल करना। और फिर वेदर है आज तो ज़रा फेवरेबल सा मौसम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों तो कमाल ही हो गया है। यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है, और जिस तरह इटालियंस को पाइनएप्पल पसंद नहीं है पिज़्ज़े के ऊपर, तो हम पाइनएप्पल को ज़रा साइड पे करते हैं। बाकी ये छोटे छोटे इससे पीसेस किए हुए हैं इन्होंने। मुझे लगता है ये जिस तरह नहीं, और उसमें टिन में आता, इसको उतार देते हैं। लेकिन बाकी आई थिंक अच्छा है। कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ऊपर डाली हुई हैं। मंगोलिया में अगर आपकी कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है ना, स्पेशली अगर आप हलाल खाना ढूंढ रहे हैं या वेजिटेरियन है, तो टफ़ है इधर। और ये पिज़्ज़ा इतना मीठा था, पता नहीं क्या डाला था उसके ऊपर, सॉस कुछ डाल के लेके आए थे। तो हमने
तकरीबन कोई 1.5 घंटा। और साथ आप ये भी कह सकते हैं कि $10 यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ाये किए। मैंने बड़ी धक्के से खाया उसको, मैंने कहा यार भूख लगी है, कुछ तो खाते हैं, आगे से कौन सा जाके कोई अच्छी चीज़ मिल जानी है। लेकिन खैर कोई नहीं, चलता है फिर इस तरह के कंट्रीज़ में जब बंदा ट्रैवल कर रहा होता है तो। मॉनेस्ट्री मैंने विज़िट कर ली है और अब मैं आपको थोड़ी सी इस मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री बताता चलूँ। इस मॉनेस्ट्री का नाम है अर्धनसेसु मॉनेस्ट्री। ये यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट और होली मॉनेस्ट्री में से एक। तो ये सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है क्योंकि जब यहाँ पे एंशंट मुग़ल सल्तनत हुआ करती थी, मैं मंगोलिया की मुग़ल सल्तनत की बात कर रहा हूँ, तो उनका यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था काराकोरम के नाम से, और उनके लीडर थे उस टाइम अपताई साई खान। तो उनकी जो मुलाकात हुई थी तिब्बत में बुद्धिज़्म के तीसरे दलाई लामा से, तो उन्होंने 1585 में ये मॉनेस्ट्री बनाई और उसी टाइम पे बुद्धिज़्म को मंगोलिया का स्टेट रिलीजन करार दिया। आज भी मंगोलिया का स्टेट रिलीजन और सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर हैं वो बुद्धिज़्म के हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही बाकी रिलीजन्स को भी टोटल फ्रीडम दी गई थी। तो इसका आप डिज़ाइन देखें तो बहुत इंस्पायर्ड है चाइनीज़ मॉनेस्ट्री से, मिलता जुलता, बड़ा कलरफुल ग्रीन, अक्सर जगहों पे टाइल वर्क हुआ है और साइडों पे आउटर वॉल पे स्टूपास बने हुए हैं। कहते हैं कि तकरीबन 108 स्टूपास हैं और आई एम नॉट श्योर कि अभी भी 108 हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगें वगैरह हुई और उसमें भी काफ़ी मॉनेस्ट्री को नुकसान पहुँचा। फिर जब यहाँ पे सोवियत आई तो उन्होंने जितनी भी मंगोलिया के अंदर मॉनेस्ट्रीज़ थी उनको गिराना शुरू कर दिया था। उसी दौरान इस मॉनेस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, लेकिन बाद में जब सोवियत यहाँ से गई 1990 में, तो उसके बाद यहाँ पे दोबारा मॉन्क्स वगैरह आए और ये एक्टिव आज भी मॉनेस्ट्री है और बड़ी खूबसूरत मॉनेस्ट्री है। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि इसकी टाइमिंग वगैरह का तो किसी जगह पे कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ जगह इन्होंने अंदर से बंद की हुई हैं। बाकी आप इसका जो हाता वगैरह बहुत खुला है, उसको विज़िट कर सकते हैं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ खाने के लिए कहाँ जाएंगे आज। इतना टूरिस्टी शहर है लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। मे भी होटल के अंदर अपने उनके हों। ये भी एक होटल लग रहा है। इधर 2 होटल हैं, तो हमें जो भी कुछ डिसेंट सा मिला उनके पास चले जाएंगे।
नहीं, इधर एक ही है मेरे ख्याल में। इसका नाम चेंज हो गया होटल का। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। होटल में हमारा चेक इन हो गया है, अच्छा रूम मिल गया हमें, और साथ ही मैंने नहा नु के फ्रेश भी हो गया हूँ। अभी मैं आप लोगों को अपना रूम ज़रा दिखा दूँ। ये देखें जी, हमारे पास आज काफ़ी खुला रूम है। इसके अंदर 4 बेड लगे हुए हैं। एक बेड हम ले लेंगे, बाकी इसके अंदर कोई और बंदा यहाँ पे नहीं है। और इस साइड पे यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ का वॉशरूम भी है। इस रूम के मैंने पे किए हैं 100,000 तुगरिक, तकरीबन $33 बनते हैं, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल, क्योंकि टूरिस्टी सिटी है। और यहाँ पे इससे सस्ता कोई और होटल मिलने की उम्मीद भी मुझे नहीं थी, और आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन 30 से 50 के अंदर मिल जाएगा तो बेस्ट है, और हमें लकीली यहाँ पे मिल गया। अभी चलते हैं नीचे इनके रेस्टोरेंट में, जाके देखते हैं कि हमें कुछ खाने को मिलता है कि नहीं यहाँ पे। फाइनली जी हमारा खाना आ गया। मुझे कहती हैं कि 15 मिनट लगेंगे, और पूरा 1 घंटा लगाया। बैठ बैठ के पेट मेरा जो है ना वो तरले ले रहा था कि भाईजान कुछ खा लो, बहुत भूख लगी है मुझे। हमारे पास खाने में है आज फ़िश एंड चिप्स, कुछ नया हम लोग ट्राई करेंगे, और आई थिंक ये भी कुछ $10 के आसपास है। तो आराम से जी अपना खाना खाते हैं। उम्मीद है कि अच्छा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। मैं आराम से अपना खाना खाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।